हेलो दोस्तों एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये एसएससी सीजीएल के 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है 8 पर्सन्स कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज। आफ्टर 5 days they were requested to complete the work in the next 8 days. How many more person should join the group to fulfill the रिक्वायरमेंट। अब 8 लोग जो हैं एक काम को 20 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। 5 दिन के बाद उनको रिक्वेस्ट किया गया कि काम आपको अगले 8 दिन में ख़त्म करना है। तो आपको बताना है उनको कितने और लोग चाहिए काम को अगले 8 दिन में ख़त्म करने के लिए। तो देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन और डी जो है नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। इनिशियली अगर बात करें हम तो हमारे पास M1 कितना है यानी नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 8 है। अब देखो 8 पर्सन ने 5 डेज तो काम कर ही लिया है, तो बाकी नंबर ऑफ डेज कितने बचे हमारे पास 15 बचे, ठीक है ना, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे D2 कितना आ जाएगा, काम जो है अगले 8 दिन में खत्म करना है तो D2 की जगह कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब मान लो X जो है एडिशनल लोग उनको चाहिए काम को अगले 8 दिन में खत्म करने के लिए, तो M2 यानी टोटल लोग जो हैं कितने हो जाएंगे X प्लस 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से इसको सोल्व करोगे 8 से ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। अब 8 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने एडिशनल लोग चाहिए उनको काम को अगले 8 दिन में ख़त्म करने के लिए 7। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है ए कार डीलर परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर ₹1,08,500 एंड स्पेंड सम अमाउंट ऑन इट्स मेंटेनेंस। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है कार का 1,08,500 प्लस मेंटेनेंस के भी दे रहा है वो, तो वो भी साथ में इंक्लूड होंगे यहाँ पे। He sold it for ₹1,56,250, thereby earning a profit of 25%। अब देखो बाद में क्या कर रहा है वो कार को बेच रहा है, कितने में बेच रहा है वो 1,56,250 में कार को बेच रहा है वो, ठीक है। उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 25% का। 25% का मतलब 25/100 काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जो 4 है ये किसकी रेश होती है, ये कॉस्ट प्राइस की रेश होती है, और सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी बन जाएगी 4 + 1, यानी सेलिंग प्राइस की रेशो आपके पास आ जाएगी 5। अब ये जो 5 रेशो है ये किसके इक्वल होगी 1,56,250 के इक्वल। तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 1,56,250 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू आप निकाल लोगे तो कितनी आएगी डिवाइड बाई 5 हो जाएगा ये। तो देखो 5 3 15 हो जाएगा, 5 1 5, 1 बचा बना 12, 5 2 10, 2 बचा बना 25, 5 5 25 और साथ में 0 आ जाएगी। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 31,250। आपको क्या निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको मेंटेनेंस को डाल के। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है 4 है, तो एक रेशो की वैल्यू आपके पास आ गई। 4 रेशो की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कितनी होगी 4 × 31,250। तो ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा 1,25,000 आ जाएगा। तो ये जो 1,25,000 आएगा ये क्या आएगा आपके पास, ये कॉस्ट प्राइस आएगा इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। तो आपको निकालने हैं मेंटेनेंस के चार्जेस। तो इसमें से क्या करोगे 1,25,000 रुपये में से आप 1,08,500 जो है वो क्या कर दोगे, वो माइनस कर दोगे। तो 1,25,000 में से आप 1,08,500 रुपये जो है वो माइनस करोगे तो आपके पास किसके चार्जेस आएंगे, मेंटेनेंस के चार्जेस आ जाएंगे। तो देखो इसको जब माइनस करोगे आप तो आपके पास यहाँ से 16,500 आ जाएगा। तो ये जो 16,500 है ये क्या है मेंटेनेंस के चार्जेस हैं, वही आपको पूछे थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला है द वैल्यू ऑफ cos 10 इंटू cos 30 डिग्री
इंटू कोस 50 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री इंटू कोस 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोस 90 की वैल्यू आपको पता है तो आपको ये सारे का सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो जब कोस 90 0 होगा तो ये सारी की सारी टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इन ए सर्कल ए बी इज द डायमीटर एंड सी डी इज ए कोड। AB and CD produced meet at a point P outside the circle. If PD is equal to 15.3 centimeter, CD is equal to 11.9 centimeter, and AP is equal to 30.6 centimeter, then the radius of the circle is। अब देखो एक सर्कल है, तो यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया एक, O इसका मैंने मान लिया सेंटर, और बोला है AB जो है इस सर्कल का डायमीटर है और सी डी जो है वो क्या है? इस सर्कल का कोड है। अब उसने बोला ए बी और सी डी को प्रोड्यूस किया गया मतलब इनको बढ़ाया गया थोड़ा, तो ए बी को भी बढ़ा दिया और सी डी को भी बढ़ा दिया। अब जब इनको बढ़ाया तो ये एक दूसरे से मिले, कहाँ पे मिले? पॉइंट पी पे मिले, और पॉइंट पी कहाँ है? सर्कल के बाहर है। अब उसने दिया है पी डी जो है वो 15.3 आपको दे के रखा है, सी डी जो है वो 11.9 आपको दे के रखा है, ए पी जो है वो आपको 30.6 सेंटीमीटर दे के रखा है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? सर्कल का रेडियस आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमें सीकेंट प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है, तो सीकेंट प्रॉपर्टी का यूज करके देखो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा? पी ए इंटू पी बी ये इक्वल होगा किसके? पी सी इंटू पी डी। तो अकॉर्डिंग टू सीकेंट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बनेगा? पी ए इंटू पी बी ये इक्वल होगा पी सी इंटू पी डी। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो। अब देखो पी ए कितना दिया आपको क्वेश्चन में? पी ए या ए पी ये दिया आपको 30.6, तो यहाँ पे पुट कर दोगे वैल्यू, इंटू पी बी की वैल्यू आपको दी नहीं है कुछ भी, तो पी बी तो आप एज इट इज लिख दोगे। पी सी देखो कितना आएगा? पी सी जो है वो पी डी और सी डी का सम आएगा। पी डी आपको दे रखा है 15.3 और सी डी कितना दे रखा है? 11.9। तो 15.3 और 11.9 का जब सम करोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये 27.2 बन जाएगा। तो पी सी कितना आएगा? 27.2। ठीक है, और पी डी कितना दिया हुआ है? पी डी आपको 15.3 दे के रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ से आप पी वी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 30.6 को आपको दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 27.2 इंटू 15.3 और डिवाइड बाय 30.6 आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो 15.3 से ये 30.6 कटेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 से 27.2 भी कट जाएगा। कितना आएगा? देखो 2 1 द 2, 2 3 द 6, 1 बचा 1 12, 2 6 द 12। तो आपके पास पी वी की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी? 13.6 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? सर्कल का रेडियस निकालना है। तो सर्कल का रेडियस निकालने के लिए पहले हमें सर्कल का डायमीटर यानी हमें ए बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए बी क्या है? सर्कल का डायमीटर। तो देखो ए बी कैसे निकलेगा? ए पी माइनस पी बी। ए पी की लेंथ आपको दे रखी है कितनी? 30.6। पी बी हमने निकाल लिया कितना? 13.6। ठीक है, तो आप ए बी जो कि डायमीटर है उसकी लेंथ निकाल सकते हो, तो वो क्या होगी? ए पी माइनस बी पी। ठीक है, ए पी कितना है? 30.6 आपको दे के रखा है, और बी पी हमने 13.6 अभी फाइंड आउट किया। ठीक है, तो 30.6 में से 13.6 माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 17 सेंटीमीटर। अब 17 सेंटीमीटर क्या आ गया? ये डायमीटर आ गया आपके पास सर्कल का। तो यहाँ से आप रेडियस निकालोगे, क्या होगा? डायमीटर का हाफ यानी 8.5 सेंटीमीटर। तो यही उसने पूछा था आपको, तो रेडियस जो है वो 8.5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 575 किलोमीटर। तो देखो दो स्टेशन ले लिए हमने, एक स्टेशन आ गया आपके पास ए और दूसरा स्टेशन आ गया बी। अब इन दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस उसने दे के रखा है कितना, 575 किलोमीटर। ठीक है, आगे उसने क्वेश्चन में बोला है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 3 PM and moves towards station B at an average speed of 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक स्टेशन, अब एक ट्रेन है, इस ट्रेन को मैंने ट्रेन T1 ले लिया, ये स्टेशन ए से स्टार्ट हो रही है और कहाँ को जा रही है, ये स्टेशन बी की तरफ। कितने बजे चली, 3 बजे चली। किस स्पीड से चली, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला है अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी। अब एक दूसरी ट्रेन है, इसको मैंने T2 मान लिया, ये स्टेशन बी से चलना शुरू हुई। कितने बजे शुरू हुई, 3:30 पे, 3:30 बजे। एंड मूव्स टुवर्ड्स स्टेशन ए, और इसने स्टेशन ए की तरफ मूव करना शुरू किया एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए विल द ट्रेन मीट। तो बोलता है स्टेशन ए से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। अब देखो ट्रेन T1 जो है वो 3 बजे चली, ट्रेन T2 जो है वो 3:30 बजे चली। तो ट्रेन T1 ने आधा घंटा जो है वो पहले चली, तो इसने आधे घंटे में देखो कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ। ट्रेन T1 जो है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल सकती है, तो आधे घंटे में कितना चलेगी, ये 25 किलोमीटर चलेगी। तो मान लो 3:30 बजे ट्रेन T1 जो है वो कहाँ पे पहुँच गई, पॉइंट सी पे पहुँच गई। अब पॉइंट सी और बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, देखो 25 किलोमीटर जो है वो लेस हो जाएगा 575 में से, तो कितना बचेगा, 550 बचेगा। तो सी और बी पॉइंट के बीच में अब डिस्टेंस कितना रह गया, 550 किलोमीटर का। तो जब ट्रेन T1 सी पॉइंट पे पहुंची है, उसी टाइम ट्रेन T2 ने भी स्टेशन बी से चलना शुरू कर दिया। अब देखो दोनों ट्रेन्स जो हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो दोनों ट्रेन जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, ऐड हो, उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, दोनों ट्रेन की जो स्पीड्स है उनका सम। ठीक है ना, और जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हों तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों ट्रेन की जो स्पीड है उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे, SR से, वो क्या होगा, दोनों ट्रेन की जो स्पीड है उनका सम हो जाएगा। तो ट्रेन T1 की स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन T2 की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपके पास 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है पॉइंट सी और बी के बीच में, 550 किलोमीटर का। ठीक है ना, अब देखो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है वो तभी काम करता है जब दोनों ट्रेन्स जो हैं वो सेम टाइम पे मूव करना शुरू करें। तो जब ट्रेन T1 पॉइंट सी पे पहुंची थी, उसी टाइम ट्रेन T2 ने भी पॉइंट बी से चलना शुरू कर दिया था। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था उस टाइम, 550 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस हमने 550 किलोमीटर लेना है। तो यहाँ से अगर आपने टाइम निकालना हो तो वो कितना आएगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस जो कि 550 है अपॉन स्पीड जो कि 110 किलोमीटर पर आवर है। रिलेटिव स्पीड लेनी है यहाँ पे आपने, काटोगे तो कितना आएगा, 5 आवर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को कब मिलेंगी, 5 घंटे के बाद। ये पॉइंट सी से बात हो रही है, पॉइंट सी से जब ट्रेन चलेगी ना T1, तो वो 5 घंटे के बाद ट्रेन T2 से मीट कर जाएगी। आपको पूछा है स्टेशन ए से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। अब देखो ट्रेन T1 की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो 5 घंटे बाद मिलेंगी। तो ट्रेन T1 जो है 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 250 किलोमीटर का। ठीक है ना, क्योंकि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चल रही है, 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलेगी। अब पॉइंट सी से 250 किलोमीटर की दूरी पे दोनों ट्रेनें आपस में क्या हो जाएंगी, मीट कर जाएंगी।
पर आपको पॉइंट ए से पूछा है कि पॉइंट ए से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें आपस में मीट करेंगी। तो 250 किलोमीटर तो हो गया पॉइंट सी से, 25 किलोमीटर आप और ऐड कर लो क्योंकि पॉइंट ए से उसने पूछा है। तो 250 प्लस 25 कितना हो गया, 275 किलोमीटर। तो 275 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको टाइम पूछा होता कि कितने टाइम के बाद दोनों ट्रेनें आपस में मीट करेंगी, तो अगर पॉइंट ए से टाइम पूछा होता तो वो आना था 5:30, 5.5 घंटे। और अगर पॉइंट सी से पूछा होता कि कितने टाइम के बाद, पॉइंट सी से कितने टाइम के बाद मीट करेंगी, तो वो 5 घंटे आ जाना था। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।